नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आज जहां मैं बैठी हूं ब्रह्मा कुमारी का संस्थान है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा कुमारी का जो संस्थान है वो एक आध्यात्मिक संस्थान है। यहाँ पर इस संस्थान को सिर्फ बहनें चलाती है। पूरे देश में सिर्फ पहला एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसको आध्यात्मिक तरीके से बहनें संचालित करती है। बड़े डिसिप्लिन के साथ ये संचालित होता है। यहाँ पर कई तरीके के आपको गुणधर्म सिखाए जाते हैं। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपके नैतिक गुणधर्म कैसे होने चाहिए, बोलचाल की भाषा कैसी होनी चाहिए। जब मैं यहाँ कई लोगों से बात कर रही थी या ब्रह्मा कुमारी के बारे में जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ डिसिप्लिन बताया जाता है, कैसा डिसिप्लिन होगा। फिर बताया जाता है कि धर्म की राह क्या होगी, कैसे आप शिव से मिल सकते हैं, कैसे अपने आराध्य से मिल सकते हैं। इस सांसारिक जीवन को छोड़ के आप परमात्मा का ध्यान कैसे कर सकते हैं, उस ओर भी ब्रह्मा कुमारी में ध्यान दिया जाता है। इन सभी बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आरती दीदी, जो ये जहाँ पलासिया का जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है उसको संचालित करती है। कई बहनें इनके नेतृत्व में काम करती है। तो आइए सीधे आरती दीदी से बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से इस पूरे संस्थान को चलाती हैं और उनके आगे की योजनाएं क्या हैं। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सफ़ेद वस्त्र, मन में इतनी शांति, चेहरे पे मुस्कान लिए इतना बड़ा अपार समूह आपका पूरे देश विदेशों में भी नाम चल रहा है, ये सब कैसे संचालित होता है और कैसे करते हैं आप लोग ये कार्य? देखिए, क्या है कि सबसे पहली मुख्य बात है आध्यात्मिक ज्ञान, और आध्यात्मिक ज्ञान ही शांति प्रदान करता है। आध्यात्मिक ज्ञान ही व्यक्ति के मन में शांति के साथ साथ एकाग्रता, पावर जो है भरता है, जिसके कारण हम सब आत्माओं को सुख, शांति और पवित्रता का वरदान दे सकते हैं। तो इसीलिए इस संस्था के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनाया जाता है। और इस ज्ञान को सुनकर सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्ति कितना हमारे नियम धारणाओं पर चल सकता है, क्योंकि जो हमारी धारणाएं हैं वो केवल सुनने मात्र तक नहीं हैं, परंतु प्रैक्टिकल आधारित हैं। हम उसको कितना प्रैक्टिकल में धारण करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पर हम कितना जीत पाते हैं। गुस्सा तो नहीं आता, लोभ की तरफ भावना तो नहीं जाती, मोह तो नहीं है, अहंकार तो नहीं है। इन सब बातों पर हम सबका अटेंशन जाता है और हम पुरुषार्थ करते हैं कि वो हमारे जीवन में 100% उतरे, तभी हम दूसरों को भी वो शिक्षा दे सकते हैं। आरती दीदी, कल एक बड़ा प्रोग्राम आपके यहाँ पर संचालित हो रहा है इंदौर शहर में, जिसमें कई बहनें अब सीधे भगवान से जुड़ेंगी। जहाँ तक मैं समझ पाई 14 बहनों का ये भगवान से जुड़ने के लिए वो यहाँ पर पहुँच रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले हमारी जो यहाँ पर जिनका आगमन हो रहा है वो जयंती दीदी का आगमन हो रहा है, जो कि राजयोगिनी हैं और विदेश के सभी 70 सेवा केंद्रों को संभालती हैं, और इसके साथ साथ भारतवर्ष की भी यहाँ संचालिका हैं, जो पूरे इंडिया के व्यक्तित्व को देख रेख में व्यतीत करती हैं। उनका आगमन यहाँ पर कल होने वाला है और उनके कार्यक्रम भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं। 30 तारीख को रविंद्र नाट्यगृह के अंदर सभी के लिए है, सार्वजनिक तौर पर। उनका बहुत आध्यात्म में विश्वास है, बचपन से वो बहुत ज्ञान में चली हैं। इस ज्ञान के आधार पर उन्होंने अपने जीवन को विदेश में रहते हुए भी इतना सात्विक, पवित्र बनाया कि आज सब लोग उनको फॉलो करते हैं। तो इस सकारात्मक परिवर्तन हम वर्ष मना रहे हैं, और इस वर्ष में जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसके ऊपर हमारे अच्छे विचार रहें और दूसरों को भी हम अच्छे विचार प्रदान करें, इस पर हम लोगों का बहुत अटेंशन है। और सभी इस पर पुरुषार्थ भी इस साल कर रहे हैं। करते तो हमेशा से आए हैं, परंतु हर वर्ष कुछ न कुछ नवीनता धारण करने के लिए, तो उससे क्या होता है, सब में उमंग उत्साह आ जाता है। तो हर वर्ष कोई ना कोई नया प्रोग्राम हम सेट करते हैं और उसके अनुसार फिर सब जो भाई बहन हैं पुरुषार्थ करते हैं।
14 जो बहनें हैं वो वहाँ सीधे शिव से जुड़ेंगी, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, हमारे यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी बहनें बनती हैं वो इतना सहज नहीं है बनना। पहले वो आती हैं, यहाँ ज्ञान योग सीखती हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करती हैं, जैसे पवित्रता की धारणा है और अन्न की शुद्धि है, सत्संग करना रेगुलर, और इसके साथ साथ दिव्य गुणों की धारणा वो जब ज़रूरी है और वो जब धारण करती हैं और वो संस्था में रहकर देखती हैं, 5 साल तक हम उनका ट्रायल करते हैं। उसके बाद वो संस्था के अंदर ट्रायल बेसिस पर रहते हुए समर्पित रूप से जीवन व्यतीत कर सकती हैं। तो ऐसे ही ये जो कन्याएं हैं, इससे पहले भी 25 कन्याओं का समर्पण हुआ था और अभी भी 11 कन्याओं का समर्पण होने वाला है, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया है कि अब हम ईश्वर के ऊपर बलि चढ़ेंगे। और बलि चढ़ना अर्थात संपूर्ण रूप से अर्पण देंगे अपना, और जो हमें यहाँ आज्ञाएं मिलेंगी उस पर हम चलकर खुद भी चलेंगे और अन्य को भी चलाने का पुरुषार्थ करेंगे। तो माँ बाप की परमिशन मिल जाती है तो फिर उनके माता पिता इस समारोह में शामिल होते हैं। और जो ये संस्थान जहाँ मैं बैठी हूँ, इसको कई बहनें संचालित करती हैं, तो कैसे होता है यहाँ का, मतलब भोजन खुद बहनें बनाती हैं, उनकी जीवनी कैसे होती है? बिल्कुल, सब बहनें बनाती हैं भोजन बनाने के सात्विक भोजन बनता है, बिना लहसुन प्याज का, कोई भी तामसिक चीज़ें उसमें नहीं होती। और फिर उसके बाद ईश्वर को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद फिर वो सभी को भोजन दिया जाता है। तो बहनें सेवा में हमेशा निरंतर तत्पर रहती हैं और सभी अपने अपने कार्य को यहाँ पर करते हैं। कोई भेदभाव नहीं रहता कि हम बड़े घर के हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते, परंतु सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, तो उससे उनको अच्छा भी लगता है और सभी इसको पसंद भी करते हैं। फिर वैसे तो ब्रह्मा कुमारी इसको सभी जगह पसंद किया जाता है, हर वर्ग, वो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी इसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन ये जो मन की शांति मिलती है, ये एक ओम के वर्ड से जो मन की शांति मिलती है, इसको आप कैसे देखती हैं? ओम के द्वारा ध्वनि जो होती है ओम की, वो एक बहुत पावरफुल ध्वनि है और उस पावरफुल ध्वनि के अंदर ही मन की शांति समाई हुई है। जैसे आप एकांत में बैठ जाइए और एकांत में बैठकर आप ओम का उच्चारण कीजिए, तो सांस के साथ साथ उस ध्वनि को अगर आप ऊंचा लंबा ले जाते हैं तो अंदर में आपको बहुत असीम शांति की प्राप्ति होती है। तो मन की शांति होना बहुत आवश्यक है। अगर मन शांत नहीं है, अशांत है, तो उसके कारण तनाव बना रहेगा। बीमारियां भी उसी के कारण आती हैं। आज ज़्यादा 50-60% बीमारी तनाव के कारण है। तो तनाव से मुक्त होना ये बहुत आवश्यक है और उसके लिए पुरुषार्थ भी फिर ये करना पड़ता है कि हम आत्मिक स्मृति में स्थित हों, देही अभिमानी अवस्था को प्राप्त करें। जैसे गीता में आत्मा का वर्णन है, तो आत्मा जो है अजर अमर है, कभी विनाश नहीं होती है। तो वो आत्मा की स्मृति रखने से परमात्मा से शक्ति ऑटोमेटिक हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। दीदी, जिस तरीके से आज भारत देश लगातार विकास तो कर रहा है, पर कई युवा नौजवान मौत के घाट उतर रहे हैं। आज का जो जीवन है वो बहुत ही बिजी शेड्यूल में है, उनको शांति नहीं है, कहीं पर भी काम की लगातार भागदौड़ है। ऐसे में युवा नशे में भी लिप्त है और भागदौड़ की वजह से वो लगातार कई ऐसी आपराधिक घटनाओं में लिप्त हो जाता है। तो आज आप उनको क्या संदेश दें? हम तो यही कहेंगे कि इच्छाओं को ख़त्म करें, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनाएं और साथ साथ ये भी रखें कि तनाव में नहीं आए। उसके लिए धीरज नाम की चीज़ को धारण करना बहुत ज़रूरी है और जितना हो सके सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना अगर रखते हैं तो निरसंकल्प स्थिति रहती है। नहीं तो फिर तनाव पैदा होने से सुसाइड केसेस तो दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। आप और हम सब पढ़ते ही हैं कि पेपर में रोज़ सुबह उठ कर के
कोई न कोई तनाव के कारण सुसाइड केसेस आते ही हैं। सुसाइड भी करते हैं, मर्डर भी कर देते हैं। सब प्रकार का जो क्रिमिनल एक्ट हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है। तो इससे ज़रूरी है कि हम अपने आप को तनाव मुक्त बनाएं। अच्छा, ये जो आज की टेक्नोलॉजी है इसको आप कैसे देखते, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने कई हद तक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो कर दिया, लेकिन जो बच्चे हैं, जो माता पिता हैं, उन्होंने इस तरीके की टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। दिन रात वो मोबाइल में लगे रहते हैं। इसकी वजह से भी आपको लगता है कि मानसिक तनाव बढ़ रहा है? ज़रूर, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पहले जो है ये फ़ोन वगैरह लैंडलाइन यूज़ होता था, तो उसमें मोबाइल की तरह फ़ोटोज़ वगैरह नहीं दिखाई देते थे। लेकिन अब जो है व्हाट्सएप के ऊपर कितनी मटेरियल आता है, ऐसे तनाव वाली चीज़ें आती हैं और व्यर्थ की चीज़ें आती हैं जो कि बच्चों को देखनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सब उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। उसके कारण सीखते हैं, बहुत सी गलत आदतें उसके कारण सीखते हैं। टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह अच्छी चीज़ है, आगे बढ़ना ही चाहिए, देश का विकास होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम उसमें लिप्त ना हो जाएं। अगर हम लिप्त होते हैं तो वो हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी कर देती है। आज के समय में, चूंकि आप तो इतना योग ध्यान करती हैं, आज के समय में एक जो आम आदमी का जीवन है जो व्यस्तता से भरा है, उसको कितने समय योग ध्यान करना चाहिए ताकि उसका जीवन भी सुधर सके और वो अपनी आत्मा को शांति भी मिल सके? योग ध्यान का कोई समय नहीं है। योग ध्यान आप आधा घंटा करते हैं, वो एक फिक्स टाइम हो गया कि हमने सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा कर ली और पूजा करने के बाद हम अपने कारोबार में लग गए। पर मैं ये समझती हूँ कि अगर निरंतर भगवान की स्मृति हमारे मन में रहती है तो वो हमको वैसे ही सही राह पर ले जाने को प्रेरणा करती रहती है। इसीलिए निरंतर का शब्द जो है वो हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। जैसे अपने लौकिक माता पिता को हम कोई पर्टिकुलर एक टाइम पे याद नहीं करते, परंतु हर समय उनकी याद आती रहती है। ऐसे ही परमात्मा जो हमारा परलौकिक पिता है, उसकी भी स्मृति हमको निरंतर रहनी चाहिए। दीदी, ब्रह्मा कुमारी इसके मोटो क्या है? वो इतनी जगह जो उनके संस्थान है, उनका मोटो क्या है? मेन चीज़ मोटो है आध्यात्म से सबको जोड़ना, आध्यात्म का ज्ञान देकर के उनको सही रास्ता देना कि परमात्मा कौन है, उसके साथ हमारा क्या कनेक्शन है। हम परमात्मा, उस निराकार परम पिता परमात्मा को मानते हैं। निराकार परमात्मा जो कि सर्व धर्मों का पिता है, हर धर्म में उस निराकार भगवान को माना जाता है। और निराकार परमात्मा इस सृष्टि पर जो आते हैं, अपने यहाँ पर भी हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए, सनातन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो शिव के रूप में भगवान की पूजा होती है। 12 ज्योतिर्लिंगम पूरे भारतवर्ष में हैं, जहाँ सब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। और वो निराकार परमात्मा ही हम आत्माओं का पिता है, ज्योति बिंदु है, और इस सृष्टि पर आकर के हम आत्माओं को ज्ञान देने का कार्य करते हैं। तो जब हम परमात्मा को उस रूप में देखते हैं तो हमें शक्ति भी मिलती है, शांति की अनुभूति होती है और कनेक्शन हमारा भगवान से करेक्ट जुड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आरती दीदी। तो आप सुन रहे थे आरती दीदी को, वो ये कह रही थी कि जिस तरीके से आप अपने माता पिता को रोज याद करते हैं, उसी तरीके से परमपिता परमेश्वर को आप निरंतर याद करते रहे। ब्रह्मा कुमारी इसका सिर्फ यही मोटो है कि तमाम उन लोगों को आध्यात्म से जोड़ना और परमपिता परमेश्वर के साथ उनको कनेक्ट करना है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।